अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फेस कोच, और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ त्यागी। और आज आसिफ आज सर, हम कहीं के लिए आए हैं? हम लोग बच्चों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि कल आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पे फॉर्म रिलीज का हम लोगों ने वीडियो बताया था, और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि ज्यादातर बच्चों को नहीं भी पता होता है, और पता होता है तो इग्नोर कर देते हैं, और वो है टाई ब्रेकिंग रूल्स। आप टाई ब्रेकिंग रूल्स को अगर समझना चाहते हैं तो एक लाइन में ऐसा समझ लीजिए कि अगर दो बच्चों के मार्क्स सेम आ रहे हैं तो रैंक में कौन ऊपर होगा और कौन नीचे होगा, इसका रूल बनाया जाता है एनटीए की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि दो बच्चों के मार्क्स सेम होने के बावजूद उनके रैंक अलग अलग हो सके और वो अलग अलग कॉलेज में जा सके। यानी ये रूल आपके लिए रैंक में बदलाव लाता है, और साथ ही साथ सर कॉलेज भी बदल सकता है ना। बिल्कुल सर, अगर किसी बच्चे को हो सकता है कि एम्स मिलने वाला हो जी और सेम नंबर हो, जी लेकिन उसको टाई ब्रेकिंग का रूल अगर नहीं पता तो हो सकता है कि उसका जो बिल्कुल, सीक्वेंस बिगड़े और वो एम्स दिल्ली से बाहर हो जाए। डेफिनेटली। तो बहुत जल्दी हम लोग आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सर आपसे रिक्वेस्ट मतलब करूंगा। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है जी, कि मतलब कॉलेज मिलना और ना मिलना तो ये भी तय हो एक, सकता है। नहीं मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल आपको ड्रॉप करना पड़ जाए। बिल्कुल। हाँ, आपको सीटी ना अलॉट हो, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 5 मिनट पे हम इसको अभी वाइंड अप फटाफट करने सर वाले हैं। आप इसे एक्सप्लेन करते हैं प्लीज। तो मैं टाइम आपको ब्रेकिंग explain में देता क्या हूँ। है बच्चों, लेट सपोज अगर आसिफ इकबाल सर और मेरे दोनों के 700 नंबर आ गए जी 720 में से, हाँ, तो उसमें ये कि किसकी रैंक ऊपर जाने वाली है। हाँ, या लेट सपोज 680 आ गए, 690 आ गए, कितने भी 25 लाख बच्चे एग्जाम देता है। एक एक मार्क्स में आपने लास्ट ईयर देखा था 720 पे ही पूरी की पूरी लाइन लग गई थी। तो हर मार्क्स के ऊपर जो है बहुत बच्चे आते हैं। हाँ, एक एक नंबर पे बाद में तो आगे एक कॉलेज खत्म हो जाता है एक नंबर पे, आप बिलीव नहीं बिल्कुल। करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम ब्रेकिंग रूल। अब इसमें क्या है, देखिए, अगर आप देखें कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि इसमें सीक्वेंस क्या रहती है। सपोज हम दोनों के मार्क्स बराबर हैं, आसिफ बिल्कुल, इकबाल सर का मेरे मार्क्स बराबर हैं। नाम तो बराबर है ही। हाँ, नाम तो बराबर है ही, अगर मार्क्स भी हमारे, अगर हम एग्जाम देने जाते जी हैं जी नीट जी यूजी का, हमारे मार्क्स जी बराबर आ जाते हैं। जी तो ये तो फिजिक्स के हैं, तो नेचुरली फिजिक्स पहले ट्राई करेंगे, लेकिन मैं बायो का हूं तो जी, मैं पहले बायो ट्राई करूंगा। हाँ, डेफिनेटली। और अगर मेरे बायो के मार्क्स ज्यादा हैं, जी हाँ, इनके बायो के मार्क्स कम है, भले ही इन्होंने फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 आ जाए, मेरे हो सकता है 170 आ गया 180 में से, लेकिन अगर मेरे बायो के मार्क्स ज्यादा है तो मेरी रैंक इनसे बेहतर हो जाएगी। ऊपर आ जाएगी। तो बिल्कुल इसका बिल्कुल। मतलब ये हुआ कि इन शॉर्ट आपको आगे पेपर अटेम्प्ट करने का भी तरीका बताएंगे। पहले आपको बायो के मार्क्स देखे जाते हैं, उसके जी बाद केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाते हैं, उसके बाद फिजिक्स के मार्क्स देखे जाते हैं। राइट। हो सकता है कि आपके मेरे जी बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, तीनों के मार्क्स बराबर हैं। जी अब क्या होगा सर, इसमें भी कुछ पॉसिबिलिटी होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे बायोलॉजी के मार्क्स भी सेम हो गए हैं। केमिस्ट्री के भी अगर सेम मान हो लीजिए गए। 320 है, 320 हो गए हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी सेम हो गए, हाँ और फिजिक्स के भी सेम हो गए, परसेंटाइल भी और मार्क्स भी इवन सेम हो गए। हाँ, तो राइट। अभी इसके बाद भी हमारे पास है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा हो जाता है। जी और एनटीए ने जो प्रीवियस एक्सपीरियंस लिया है, तो उसने उसमें और चीजों को थोड़ा, मतलब यहाँ पे हमारी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी सेम हो गई, यहाँ पे टाई ब्रेक ही नहीं हो रही है। जी हाँ, बायो के मार्क्स मेरे आपके सेम, जी केमिस्ट्री के मार्क्स आपके मेरे सेम, फिजिक्स के मार्क्स आपके मेरे सेम। जी ठीक जी है। अब यहाँ पे अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट पे आए, तो यहां लिखा है, देखिए, कि इसमें जो सब्जेक्ट वाइज, मतलब वही सीक्वेंस है, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिक्स, उसमें किसने कम गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं। जी क्या बोला मैंने आपको? हाँ, सपोज ये कि 40 लेट्स, जैसे अगर 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं, जी ठीक है, उसमें मैंने कितने कम गलत अटेम्प्ट कर रखे हैं। जी। सपोज मैंने 4 गलत अटेम्प्ट करे, आपने 5 गलत अटेम्प्ट करे, तो हम्म। इसका मतलब ये कि मैंने गलत अटेम्प्ट कम किया, कम किए। तो मेरी रैंक ऊपर आ जाएगी हो सकता आपसे। है फिजिक्स और केमिस्ट्री में गलत और सही का प्रोपोर्शन अलग हो गया, इसलिए मार्क्स सेम है, लेकिन बायोलॉजी में आपने कम गलत किए और मैंने ज्यादा गलत किए, तो फिर आप रैंक में ऊपर चले गए। यही बिल्कुल बात है ना सर। बिल्कुल। अच्छा, जी बायो के बाद फिर केमिस्ट्री हो सकता है कि सेम यहां पे भी सेम। टाई ब्रेक नहीं हो बिल्कुल रही बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, तो उसके ठीक है। बाद फिर यही चीज फॉलो करी जाएगी केमिस्ट्री के लिए, और यही चीज फॉलो करी जाएगी फिजिक्स के लिए। जी वैसे तो आप ये मान के चलिए कि यहां जी पॉइंट तक आते आते, मतलब फिजिक्स तक आते आते टाई ब्रेक हो जाएगी, डेफिनेटली हो जहां तक जाएगी। मुझे लगता है, क्योंकि इतने सारे इन्होंने पैरामीटर्स बना दिए हैं। लेकिन अगर फिर भी टाई ब्रेक नहीं होती है, तो यहां पे लास्ट जो है, अगर ए से लेके जी क्राइटेरिया एग्जॉस्ट हो चुका है, हाँ, और टाई अभी भी परसिस्ट कर रही है, लिखा ना,
हाँ इट विल बी, यहाँ पे आगे देखिए क्या दे रखा है सर, अगर हम लोग इसको चेक करें, जी ये यहाँ पे लिखा है देखिए, रिजॉल्व थ्रू अ रैंडम प्रोसेस विद द गाइडेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी। फिर एनटीए जो है एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा, हाँ, और उसकी गाइडेंस में फिर टाई ब्रेक करी जाएगी। अभी लास्ट वाला जो रूल है मुझे थोड़ा सा वैसे हाँ अभी डाइसी लग रहा है, क्योंकि जो भी चीजें हैं उनको क्लैरिटी के साथ इन्हें मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस आ गया है। जी जी हाँ, अब ह्यूमन इंटरफेरेंस आ गया तो यहाँ पे चीजें कैसे डिसाइड होंगी, कमेटी क्या होगी, बायस्ड होगी नहीं होगी, क्या होगा, मतलब जी, कहना मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन लास्ट वाला पॉइंट अभी थोड़ा मुझे मतलब थोड़ा सा सर डाइसी लग रहा है। इसमें बदला क्या है? इसमें बदला ये है कि सर पहले ये सब कुछ इतना ज्यादा नहीं दे रखा था उन्होंने, लास्ट अच्छा। ईयर कुछ अलग था। हाँ, हाँ, इस बार इन्होंने ये सिंपल ये सी बात लास्ट थी। मतलब जो ये जो नया पॉइंट है ना, नया पॉइंट यहाँ पे ये जो कमेटी वाला पॉइंट आया है ये नया आया है। बिल्कुल। इससे पहले कमेटी वाला पॉइंट नया नहीं था, आगे कमेटी का इंटरफेरेंस नहीं था, लेकिन अब इन्होंने बोला कि अगर टाई ब्रेक नहीं होती है तो फिर कमेटी वाला पॉइंट जो है हाँ वो यहाँ पे वो डिसाइड करेगी। बिल्कुल। तो आज के लिए हम लोग सर इतना ही रखते हैं, क्योंकि बच्चों के एग्जाम का टाइम है, बिल्कुल। हम छोटे छोटे सेशन में उनको ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बिल्कुल, पढ़ाई करते रहिए आप अपना बहुत बेहतर तरीके से। और सर बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे बस पूछूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप 15 या 20 सेकंड में इसका जवाब दे दे। मान लीजिए यहाँ पर जो बच्चा वीडियो देख रहा है और उसको ये टाई ब्रेकिंग रूल पता चल गया है, हाँ, इसका इस्तेमाल वो अपनी पढ़ाई के दौरान कैसे करेगा या क्या कर सकता है? उसको पेपर सॉल्व कर, जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं या जब उसको फाइनल अपना पेपर देना है, तो इस सब टाई ब्रेकिंग के रूल को उसको अपने प्रैक्टिस में लाना है, अभ्यास में लाना है। जी अभ्यास में उसके तभी आएगा जब वो रेगुलर मॉक टेस्ट देगा। हाँ, और रेगुलर मॉक टेस्ट में भी एक वो अपना प्रॉपर प्रोसेस बनाएगा, यानी कि क्या आप- कि मुझे पहले बायो अटेम्प्ट करनी है। आप ये उसमें- कहना चाह रहे हैं कि वो बच्चा बायोलॉजी में अपने आप को प्रायोरिटाइज रखे ताकि वो रैंक में भी प्रायोरिटाइज रही। हाँ बिल्कुल, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स ये जी। सीक्वेंस। अच्छा, पेपर सॉल्व करने का भी तरीका सर हम किस दिन बताने वाले हैं जी बच्चों जी को। जी ठीक है, हाँ, बिल्कुल। तो आज इस तो- वीडियो में नहीं रखते हम लोग, हाँ, और अभी आपको ये टाई ब्रेकिंग अगली वीडियो में हम लोग कोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। बिल्कुल कोड एक्सप्लेन करेंगे और फॉर्म भरने के तरीके से के साथ भी वीडियो लेकर के आएंगे। इंतजार करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक Like करिए भी और करना शेयर है। करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।